नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज शुरुआत बेटियों की हिटलर मैडम के साथ। एक ऐसी मैडम जो छात्राओं को पढ़ाती कम है, जुर्म ज्यादा कराती है। ऐसी मैडम जो छात्राओं को तपती धूप में मरने के लिए छोड़ देती है। छात्राएं गुहार लगाती हैं, लेकिन इन मैडम का दिल नहीं पसीजता और देखते ही देखते लड़कियां तपती धूप में चक्कर खाकर गिरने लगती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी मैडम का दिल नहीं पसीजता। लेकिन मैडम की इस हिटलरशाही पर अभिभावकों का गुस्सा जरूर फूट पड़ता है। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। ये चीख, ये पुकार फिरोजाबाद के दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की उस हिटलर शाही का नतीजा है जिसने अपनी एक सनक के लिए 50 से ज्यादा छात्राओं की जान आफत में डाल दी। तपती धूप में छात्राएं तप रही थी, तड़प रही थी, स्कूल वालों से गुहार लगा रही थी, प्रिंसिपल मैडम दरवाजा खोल दो, हमें चक्कर आ रहा है, बाहर बहुत धूप है। हम 10 बजे के खड़े हैं स्कूल में कि हमने प्रिंसिपल से भी कहा, उनने कहा खड़े हो तो खड़े रहो, हम गेट नहीं खोलते। उनका सीधा जवाब ये था। और जो भैया जी वहाँ पे खड़े होते गेट खोलने के लिए, उनने कह दिया प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, गेट नहीं खोलेंगे। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने दरवाजा नहीं खोला और करीब 2 घंटे तक छात्राओं को तपती धूप में रखा, जैसे मानो इन छात्राओं ने दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की परंपरा तोड़ दी, प्रतिष्ठा पर गहरा घात किया हो, अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। पर इन सब में से इन छात्राओं ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बस आज थोड़ा देरी से स्कूल पहुंची थी। ये बात प्रिंसिपल मैडम को इतनी नागवार गुजरी कि जैसे वो स्कूल नहीं आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर चला रही हूँ। मैडम के अंदर का नारायण शंकर जाग गया। छात्राओं को गेट के बाहर तपती धूप में खड़ा करने का फरमान सुना दिया गया। लेकिन धूप इतनी तेज थी कि एक एक कर छात्राओं की हिम्मत जवाब देने लगी। देखते ही देखते कई लड़कियां बेहोश हो गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया और जिन छात्राओं की तबीयत खराब हुई उन्हें कानपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पर कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को उपचार दिलाने में कोई मदद नहीं की। सब कुछ छात्राओं ने खुद ही किया। और जब इस पूरी घटना के बारे में स्कूल की प्रिंसिपल अंजुमा रियाज से पूछा गया तो उन्होंने क्या क्या कहा, ये जरा आप भी सुनिए। कोई मामला नहीं है। लेट आने वाले बच्चों को जो 10 बजे इनकी क्लास शुरू हो जाती है, फर्स्ट पीरियड लग जाता है, 10:15 तक वेट किया। 10:20 के बाद उनको थोड़ी सी देर के लिए रोका था। 4-5 छात्रा बेहोश हो गई खड़े खड़े, इसका क्या मतलब है? ऐसा स्कूल में मेरी बात सुनिए, ये कॉलेज की कमी नहीं है। बच्चों को बुलवा रहे हैं, वो आने ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि धूप है इसलिए बच्चों को खड़े होकर अब चक्कर आ गए होंगे। मैं खुद भी गई बुलाने के लिए अपने बच्चियों को, मैंने उन्हें गले भी लगाए, उसके बावजूद उन्होंने बच्चों को नहीं आने दिया, आने नहीं दे रहे। सुना आपने, मैडम कह रही हैं कि छात्राओं का बेहोश होना मामूली बात है। उन्होंने तो बस कुछ देर के लिए छात्राओं को गेट के बाहर खड़ा किया था। लेकिन प्रिंसिपल मैडम 2 घंटे कुछ देर तक नहीं होते, वो भी तपती धूप में। जरा एक दिन खुद खड़े होकर देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि चक्कर आते हैं कि नहीं। वही कॉलेज के इस तानाशाही रवैये पर अभिभावक नाराज है और ये नाराजगी लाजमी भी है। अगर किसी की बेटी को कुछ हो जाता तो जवाब कौन देता? नहीं, कोई नहीं, अभी एक चीज को देखता हूँ। क्या कोरोना की महामारी में ये अपनी बेटियों को इसलिए स्कूल भेज रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन उन्हें तपती धूप में मरने के लिए खड़ा कर सके? क्योंकि सवाल सिर्फ दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज की तानाशाही का नहीं, उस नाफरमानी का भी है जहां कोरोना को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही। थर्मल स्क्रीनिंग क्या होती है, इसके बारे में यहाँ कोई जानता तक नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बेईमानी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, और ये तब हो रहा
जब देश के 5 राज्य कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। हर दिन आने वाले आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं कि कैसे कोरोना के इस भेद से लड़ा जाए, मगर दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज ने इसका मजाक बना दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि इस लापरवाही को लेकर कॉलेज प्रशासन पर कोई एक्शन होता है या नहीं। पूरा मामला मुझे नहीं मालूम, मैं सीधे भी ट्रामा सेंटर आया था, इसलिए बच्चों को देखने के लिए, तो बच्चों को देख लिया है, ठीक है। अब इनसे बात भी कर ली है, पूछ लिया है कि इस कारण से क्यों की गई है। ये भी मैं कॉलेज में जाऊंगा, अभी देखता हूँ कि किसकी गलती से और क्यों ये हरकत की गई है, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्योंकि सवाल छात्राओं की सुरक्षा का है और ये रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एक इंसान और 100 शैतानों की, क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं हो सकता है उसकी तस्वीरें आपको विचलित कर दे, पर यह तस्वीरें आजाद भारत के उस तालिबानी तंत्र की हैं जो न सिर्फ सिस्टम की पोल खोलती हैं बल्कि उस दरिंदगी के इंतहा को दिखाती हैं जो इंसान को जानवर समझता है। वो अपनी दरिंदगी को तिलक की तरह माथे पर लगाता है और दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर डाल देता है। और फिर क्या होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तालिबानी तंत्र की तस्वीरें। ये नफरत की इंतहा में रूह को कपा देने वाली तस्वीरें। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। ये आपको विचलित कर सकती है। कहाँ नहीं करती है, बता मैं खाने नहीं करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में बंधुआ मजदूरी खत्म हो चुकी है, मुगलिया हुकूमत समाप्त हो चुकी है, हम आजाद हो चुके हैं, तो फतेहपुर चले आइएगा। आपकी सारी गलतफहमी एक झटके में दूर हो जाएगी, क्योंकि नफरत के इंतहा में रूह को कपा देने वाली ये तस्वीर फतेहपुर के खखरेडू थाने के बेरी गांव की, जहां इस युवक को कुछ दरिंदे बेरहमी के साथ पीट रहे हैं। ये युवक चीख रहा, रहम की भीख मांग रहा, लेकिन दरिंदों को उस पर रहम नहीं आ रहा। वो इस युवक के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पेड़ से उल्टा लटका देते हैं और फिर पीटने लगते हैं। वो युवक चीखता है, पर दरिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उल्टा लटकाने से भी मन नहीं भरा तो वो इसे जमीन पर घसीटने लगी। इसके बाद ये युवक उठक बैठक लगाता है, मगर जैसे ही रुक जाता है और छोड़ देने की भीख मांगता है तो दरिंदे फिर इसे पीटने लगते हैं और फिर से उठक बैठक लगाने को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस युवक ने पता नहीं कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो ये दरिंदे इसे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। तो जान लीजिए, इसने कोई गुनाह नहीं किया। इसकी सिर्फ इतनी सी खता है कि इसने मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने से मना कर दिया, जिसके बाद इन दरिंदों ने इसे पीटना शुरू कर दिया। अरे पाँव नहीं, हमसे कोई मतलब तो नहीं है अब। हाँ ठीक। और ये दरिंदे ना सिर्फ इसे पीटते हैं बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके। दरअसल ये दरिंदे मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलवाने के लिए युवक को लेकर गए थे, जहां पर पहले इस युवक को शराब पिलाई गई, पर जब इसने नशे में होने के बाद भी शहद निकालने से मना किया तो उसे तालिबानी अंदाज में रस्सी से बांधकर पीटना शुरू कर दिया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई।
थाना खकरेरू जनपद फतेहपुर अंतर्गत एक गांव है जहां पर कुछ युवकों द्वारा एक लड़के को पेड़ से बांधकर मारने की घटना सामने आई है। इस संबंध में जांच कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और समस्त विधिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जबकि वायरल वीडियो में दरिंदों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक का नाम रमेश सोनकर है और यह घटना 22-23 फरवरी की रात की है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, क्योंकि यह अत्याचार तो आजादी से पहले होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, पर आजादी के 74 साल बाद भी यह दरिंदगी हो, यह अत्याचार हो, इंसान को जानवरों की तरह पीटा जाए और उसे सोशल मीडिया पर सरेआम कर दिया जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर हम किस समाज का हिस्सा हैं और इन तस्वीरों से क्या संदेश जाता है? क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां जानवरों की भी पूजा होती है, फिर इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कहां से ठीक है? ऐसे दरिंदों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और अब बात लव जिहाद की, जो अब जुर्म है। प्यार में धोखा देकर या जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि विधान परिषद में धर्मांतरण विधेयक पास हो गया है। हालांकि विधेयक पास होने से पहले सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया, लेकिन विपक्ष इसे पास होने से नहीं रोक पाया। इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी के जाल में फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां लव जिहाद अब अपराध है, क्योंकि विधानसभा के बाद गुरुवार को विधान परिषद में धर्मांतरण कानून पास हो गया। हालांकि बिल पास होने के वक्त विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस कानून का खुलकर विरोध किया। यहां तक कि विधेयक की कॉपियां सपा के विधायकों ने सभापति पर फेंक दी, लेकिन सपा का विरोध कानून पास होने से नहीं रोक पाया। विधानसभा में पारित हुआ है और इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये ना केवल मुसलमान के लिए है, ना केवल हिंदू के लिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कराता है किसी मुस्लिम का, तब भी वो उतना ही दंड का पाता है जितना कोई मुस्लिम किसी हिंदू या सिख या ईसाई का धर्म अंतरण कराता है, तो वो भी जो विधिक प्रक्रिया बगैर अपनाए कराता है। ऐसे स्वेच्छा से कोई करता है तो उसके बारे में विधेयक की कोई आपत्ति नहीं है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021, इस पर हमारा सारे जो हमारे साथी हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, सबका इस पर है लिखा हुआ और ये दिया उन्होंने नहीं माना और अग्राह्य कर दिया। बहुमत का जो हमारा विधान परिषद में संख्या है, उसकी आवाज़, उसका नोटिस नहीं लिया। आपको बता दें कि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन अध्यादेश के नियमों के मुताबिक सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है और इसी नियम के तहत बारी बारी से दोनों सदनों के पटल पर यह विधेयक रखा गया और पास करा लिया गया। लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने वाला ये कानून विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। अध्यादेश लाने को लेकर इसके पास होने तक विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराता रहा। दरअसल इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिनके साथ एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी कर लेते थे और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा लेते थे। यूपी में ऐसे कई मामले सामने आए जब खुद को किसी धर्म का बताने वाला शख्स बाद में किसी और धर्म का निकला, मगर भविष्य में ऐसा न हो, इसीलिए ये सख्त कानून बनाया गया। क्या कहता है कानून, जरा इसे भी समझ लीजिए। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती से किए गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति के महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती प्रलोभन देकर किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना और 1 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति के लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा और इसे न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। मतलब अब यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। इसके लिए एक बड़ी लकीर यूपी सरकार ने खींच दी है। आने वाले दिनों में ये कानून दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्यार में धोखा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं और ये धोखा ना हो, इसीलिए यह कानून बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इसी के साथ ही मुद्दे की बात में बस इतना ही।